हाय फ्रेंड्स, मैं निदा फार्म इंडिया चैनल से। आज का विषय है टीकुट के बारे में। टीकुट, जिसे हिंदी में सागवान भी कहा जाता है। वैसे झाड़ पे तो उगते हैं, हमने सुना था, लेकिन रियल में सागवान का पेड़ हमें पैसे ही देता है। वो इस बारे में तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने हमारे आँखों से देखा तब हमें पता चला। ये आइडिया हमें जब आया, जब हम हमारे लैंड को लेवलिंग कर रहे थे, तो हमारे जो अपोजिट में खेत है वहाँ पे एक परचेज़र आए थे जो टीकुट की परचेजिंग करते हैं। वो परचेज़र आए थे। वो लोगों ने वहाँ पर एक पर ट्री का रेट उन लोगों ने जो बताया, वो देखकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शॉक हो गए कि रियल में इतना पैसा एक पेड़ के लिए हो सकता है क्या। ये देखने के बाद हमें एक आइडिया आया, क्यों ना हम भी खेती करें तो सागवान की करें, क्योंकि हमें तो लॉन्ग क्रॉप करना ही था। हमने थिंक किया था, तो हमने सागवान की खेती करने का दिल में सोच लिया। उसके बाद हम लोगों ने हमारे जो नियर में टिम्पर शॉप्स है, फर्नीचर शॉप्स है, और जो बड़े बड़े परचेजर्स हैं जो हमारे सागवान के पेड़ों को आते हैं, देखते हैं, वहाँ लेने के लिए आएंगे, वहाँ सब हमने इंक्वायरी की कि रियल में ये इतना प्राइस जाता है, इतना पैसा मिलेगा। तो ये तो राइट था, ये सब सही था। फिर हमने हमारे लैंड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने हमारे लैंड में ज़मीन को हमने ड्रिप इरिगेशन किया, क्योंकि तो उसके हिसाब से हमने तो ड्रिप इरिगेशन पूरा हमारे खेत में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये कहना चाहती हूँ कि टीकुट जो है, सागवान जो है, वो ऐसी जगह हम प्लांट करना चाहिए जहाँ पर पानी जो ज़मीन में रुकता नहीं है। अगर जिस ज़मीन पर पानी रुकता है वहाँ पे आप टीकुट का प्लांट लगाएंगे तो उसकी जड़ें खराब हो जाएगी, वो बढ़ेगा नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट उसी का यही है। पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी वहाँ से निकल जाना चाहिए। हमने फिर उस पानी को नहीं रुकना है तो क्या करें, तो इसलिए हमने बेड बनाए। बेड पूरे खेत में हमने बेड बना दिए। हमने 2x2 का डिग किया, उसमें खड्डा कर दिया। खड्डा करने के बाद हमने उसमें गोबर की खाद, और जो उसमें कुछ कीड़े ना लगे इसलिए गोबर की खाद और नीम का खल, जो नीम का वेस्टेज होता है, वो हमने उसमें डालकर उस खड्डों को रेडी किया, तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हमने मोस्टली ये जो प्लांटेशन होता है जो सागवान का, जून जुलाई ये मंथ में करना बहुत बेस्ट होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने ये किया था तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तब हमने क्या किया कि वहाँ पे, क्योंकि ना तमिलनाडु साइड में, हमारे चेन्नई साइड में जून जुलाई के समय बरसात एक दो आती रहती है। जैसे एक हफ्ते में 2 हफ्ते में बरसात पानी आता ही है, बरसात होती ही है, तो उससे जड़ों को जो जल्दी वो ग्रो कर लेती हैं, इसलिए हम लोगों को टेंशन ही था। फिर हमने सैपलिंग्स आके हमने सदगुरु फाउंडेशन से लिया, ईसा फाउंडेशन से लिया। ये आके हमने जो प्लांट का डिस्टेंस रखा, फिर 8x8 का प्लांट डिस्टेंस रखा। दोनों प्लांट से प्लांट की दूरी हमने 8x8 की रखी, ताकि प्लांट को ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो। इससे हमने एक ये भी किया कि जो उसमें जो भी कीड़े लगते हैं, जो भी फंगस आते हैं, उसके लिए भी हमको केयरिंग करना था। प्लांट लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको संभालना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो प्लांट की केयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी हमारे लिए। तो हमने हर 40 डेज़ में उसको फर्टिलाइज़र दिए। फर्टिलाइज़र में हमने DAP, फैक्टामस ज़मीन में दिया, और स्प्रे भी किया प्लांट्स पे,
ताकि उस पर फंगस और इंसेक्ट का कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मुश्किल ना आए। तो फंगस एसिड एंड इंसेक्ट एसिड ये दोनों का हमने स्प्रे भी किया। वो करने के बाद हमने पानी पे प्रॉपर मेंटेन किया, हमने पानी को ध्यान दिया कि पानी पेड़ों को बराबर दिया जाए। तो हमने हर 2-3 दिन में 1-2 घंटे से 3 घंटा पानी हमने ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से दिया। अगर हम ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं पर प्लांट 1 आवर में 4 लीटर पानी मिल ही जाता है, लेकिन हमने कोई समय 3 घंटा भी दिया पानी, तो उसके हिसाब से 12 लीटर 8 लीटर मिनिमम हमने 8 लीटर वाटर हर प्लांट को जाना चाहिए, उसी के हिसाब से दिया ताकि उसमें नमी रहे, प्लांट ख़राब ना हो। स्टार्टिंग में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो हमने उसका ध्यान बहुत दिया, क्योंकि जब हमने प्लांट को लगाया हमारे खेत में, उसकी जड़ें पकड़ने से पहले प्लांट्स को पानी जो हमने गोबर की खाद डाली थी वो इसी पे थे। उसके बाद हमने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, क्योंकि सैपलिंग्स हमने जहाँ से लिए थे सदगुरु फाउंडेशन से, उन लोगों ने हमें गाइड किया था कि आपको स्टार्टिंग 1.5 मंथ उस पे कोई स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ आपको गोबर की खाद डालनी है और पानी देना है। उसके बाद अभी जो ये प्लांट है हमारे, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लांट हमारे 1 ईयर के थे। हमने लगाने के बाद हमें उसमें बहुत अच्छा दिखा, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट ये बढ़ रहे थे। हमारे प्लांट्स में कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। इसके बाद हमने फ्रेंड्स वेट किया। और एक बात दोस्तों, जब हम अगर इस प्लांट को प्रॉपर केयरिंग नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, सिर्फ वो बारिश में पलना है, बारिश में बड़ा होना है, तो ये 25 साल लगते हैं ये पेड़ को बड़ा होने में, 3.5 और 4 फीट इसका डायामीटर होने के लिए। लेकिन अगर हम इसके प्रॉपर केयरिंग करेंगे, इसको प्रॉपरली हम पानी देंगे, इसको स्प्रे करेंगे, फर्टिलाइज़र्स देंगे, तो ये पेड़ आके 12 से 15 साल के अंदर 4.5 फीट का डायामीटर डेफिनेटली दे ही देगा। अगर हम लोगों को हमने थिंक किया, अगर एक पेड़ 30,000 भी जाता है उस टाइम पर, जब हमें सेल करना है 10 से 15 साल के बाद, तो कोई इशू नहीं है, हम लोगों को 10 करोड़ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो 10 करोड़ हम लोगों को अर्न करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने ये प्लांटेशन किया। फ्रेंड्स, इस प्लांटेशन के बारे में, सागवान के बारे में अभी हम जो भी इसके बाद अपडेट करेंगे पार्ट 2 में। अभी हमारे पेड़ क्योंकि 3 साल के हो गए हैं, इसकी जानकारी हम इसके बाद वाले पार्ट में देंगे आपको। इसमें हमने क्या किया और किस तरह से हमारे पेड़ इतने अच्छे से ग्रो हो गए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, सपोर्ट मी।